नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ पर पुलिस का शिकंजा, अब हत्या की धमकी देने और करीब 2.25 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में किया गिरफ्तार। जोधपुर में वकील की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी वकीलों ने नहीं किया काम, कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर किया जाम। समाज ने बहिष्कार कर किया हुक्का पानी बंद, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, 2 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ को नाय थाना पुलिस ने हत्या की धमकी देने और 2 करोड़ 21 लाख रुपए की वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिलीप नाथ राजू तेली हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है। दरअसल आर्म्स एक्ट में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ को नाय थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ नाय थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से मारपीट कर उसके बेटों और पोतों को गोली मारने की धमकी देकर 2 करोड़ 21 लाख रुपए वसूलने के मामले में नामजद है। कोर्ट ने दिलीप नाथ को 27 फरवरी तक पीसी रिमांड पर भेजा है। नाय थाना अधिकारी श्याम सिंह रतनू ने बताया कि सिसारवा निवासी कन्हैयालाल तेली ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि हरीश के जरिए सरकारी टीचर और पूर्व में उदयपुर की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रही हेमलता काकरिया से उसका परिचय हुआ था। 2021 में हरीश का निधन हो गया, तब से हेमलता काकरिया खुद और अन्य हिस्ट्री शीटरों के जरिए उसे लगातार फोन कर जान से मारने की धमकी देकर रुपए की मांग कर रही है। हेमलता काकरिया और दिलीप नाथ दोनों ही आए दिन कन्हैयालाल, उसके बेटों और पोतों को उठाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। न्याय थाना अधिकारी श्याम सिंह रतनू ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार दिलीप नाथ और उसके साथी पिछले साल 8 मार्च को रामपुरा चौराहे से कन्हैयालाल और नाथू सिंह को गाड़ी में बैठाकर सेलिब्रेशन मॉल के पीछे भी ले गए थे, जहां उन्होंने मारपीट की और सिर पर पिस्टल तान कर धमकाया। इसके बाद हेमलता ने कहा कि 2 करोड़ 51 लाख रुपए या 10 बीघा जमीन दे दो वरना ये लोग उसे मार देंगे, जिस पर कन्हैयालाल ने आरोपियों को 2 करोड़ 21 लाख रुपए दिए। फिलहाल प्रार्थी की रिपोर्ट पर नाय थाना अधिकारी श्याम सिंह रतनू द्वारा मामले में अनुसंधान जारी है। आपको बता दें, दिलीप नाथ हाल ही में रामपुरा में हुई राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की हत्या का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिलीप नाथ एक कुख्यात अपराधी है जो लोगों को धमकाना, अपहरण करना, हत्या करना ऐसे मामलों में पूर्व से इन्वॉल्व रहा है। इसी क्रम में यहाँ पे उसने एक व्यक्ति को धमकी अपहरण किया और उसको ले जाके धमकाया कि बच्चों को मार दूंगा और ये ऐसे करके, और फिर उनके द्वारा उससे अवैध वसूली की गई, जिस पर प्रार्थी ने हमारे यहाँ पे केस दर्ज करवाया था। तो उस केस की तफ्तीश में सारे तथ्य सही हो ना पाया, जिस पर दिलीप नाथ को माननीय कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त किया गया और फिलहाल वो हमारे पुलिस कस्टडी रिमांड में कोर्ट के आदेश अनुसार चल रहा है, जिससे संबंधित मुकदमे के तथ्यों की तस्दीक की जा रही है और घटना के बारे में उससे जानकारी हासिल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बुधवार को वल्लभनगर के इंटाली निवासी व्यक्ति का समाज द्वारा बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इंटाली निवासी चौथमल जलवा ने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिस पर समाज ने उसे और उसके परिवार को बहिष्कृत कर दिया और 1 लाख रुपए जुर्माना की मांग की। समाज में वापस दाखिल करने के लिए उसने जुर्माना दे दिया। चौथमल ने टोटल 61,000 रुपए जुर्माना भरा था। साथ ही समाज ने यह शर्त भी रखी कि दोनों नातिन को उसके पहले पति या बेटे के पास छोड़ दे, लेकिन दोनों बच्चों ने नाना के पास रहने की इच्छा जाहिर की, जिस पर चौथमल दोनों को अपने पास ही रख रहा था। इस पर समाजजनों ने वापस से चौथमल को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया, जिस पर चौथमल ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। चौथमल का कहना है कि उसे फिर से समाज में उचित सम्मान के साथ स्थान दिया जाए, वही समाज के कार्यक्रम में आना जाना और हुक्का पानी फिर से शुरू किया जाए।
हमारे साथ में है जो हमारी बच्ची पहले गांव के अंदर ही शादी कराई हुई थी, तो वो उसने पुनः विवाह कर लिया और हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो गए, हमारा सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया। तो उसके बाद में हमारी समाज इकट्ठी हुई और उसमें है जो मेरे को दंडित किया गया 61,000 से, तो मैंने वो जुर्माना भी भर दिया। फिर बाद में मेरी बच्ची के 2 बच्चे थी कि उनको वहाँ पे भेजो, तो मैंने भेज भी दी, परंतु वो बच्चे वहाँ पे रहना नहीं चाहती थी। तो इसलिए है जो वो बच्चों को भेज दी, तो उनकी मम्मी आई वो लेके चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में भी वो है जो वहाँ पे भी नहीं रहना चाहती थी बच्चे, तो वो वापस है जो मेरे बहन के वहाँ पे छोड़ के चली गई। फिर वहाँ से मैं वापस मेरे घर पे लेके आया, तो मेरे को वापस है जो समाज से वापस है जो बहिष्कार कर दिया। अभी है जो वापस यही बोल रहे हैं कि नहीं तो ये लड़कियाँ वापस भेजो, नहीं तो है जो आपका शुक्र पानी है जो वापस बंद कर दिया। आज एसपी साहब से यही मांग लेके आए कि हमें समाज में रहने का अवसर दिया जाए और है जो हमें न्याय मिलना चाहिए। राज्य बजट घोषणा के बाद मानदेय नहीं बढ़ाने के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। उदयपुर संभाग अध्यक्ष मुन्ना कुंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का वेतन वृद्धि व पेंशन की मांग को लेकर मंगलवार से आंदोलन जारी है। पिछले 2 दिनों से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन दिया, परंतु सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जब तक हमारा मानदेय 15,000 नहीं किया जाता और पोषाहार की राशि बढ़ाई नहीं जाती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। साथ ही जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम में भी लेने की मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मैं मुन्ना कौर, उदयपुर संभाग अध्यक्ष। हमारी बहनें हमारे विभिन्न मांगों को लेकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना दे रही है, जो कि 24 तारीख तक चलेगा। सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है वो सम्मानजनक मानदेय नहीं है। इससे महिला काफ़ी गुस्से में बैठी हुई है और अगर ये 24 तारीख तक हमारा कुछ सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम यहाँ पे दिन और रात का धरना करेंगे। अनिश्चितकालीन दिन और रात का धरना करेंगे। वो धरना चलता रहेगा हमारा। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें या तो वेतन से जोड़ दो, हमें मानदेय नहीं चाहिए। हम मानदेय ले लेके थक चुकी है हमारी बहनें, या तो हमें वेतन से जोड़ दो। अगर आप वेतन से नहीं जोड़ पा रहे हो हमको, तो हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। कम से कम हमारी बहनों को 15,000 मानदेय दिया जाए, जिसका उनका घर का गुजारा चल सके। रावलिया गांव में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा तोड़ने पर बुधवार को सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाले समाज कंटकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल बीते रविवार को गोगुंदा तहसील के रावलिया गांव में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया था। इसी के विरोध में बुधवार को सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुधवार को सर्व समाज के प्रमुख लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि गोगुंदा तहसील के रावलिया गांव में भगवान परशुराम जी के मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति को समाज कंटकों द्वारा पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया था, जिस पर जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जांच या किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया। इस पर आज सर्व समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाले समाज कंटकों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्व समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि परशुराम भगवान की गोगुंदा में जिस तरह से समाजवादी तत्वों द्वारा उनकी मूर्ति खंडित की गई है, ये प्रशासन पर, पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक देव स्थानों पर, देव भूमि पर जो हमला हो रहा है, वीरों के शूरवीर मेवाड़ में अगर परशुराम का तिरस्कार हो रहा है, उसके बाद भी 3 दिन तक प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, उनके नाम प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। सजा देने की बात तो वो दूर की है। हम समस्त युवा, समस्त जाति बिरादरी के संगठन के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी यही मांग है जल्द से आरोपियों को, संयुक्त तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। और जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा है, हमने आह्वान किया है कि अभय विभाग जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई इतनी बड़ी नीति है, उसमें सबसे पहले चौराहों को छोड़कर देव स्थान और विभागों को अपनी देख रेख में ली जाए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व ऐसा करने से पहले इस मेवाड़ की माटी में ये कर ना सकें। और भविष्य में मैं अपर प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा कि युवाओं की जो एक तरह से जिस विशाख पर बैठे हुए हैं उसकी परीक्षा ना लेवें, अपना कर्तव्य निभावें। सिर्फ कमरों में बैठकर आज्ञा देने से काम नहीं चलेगा, सड़कों पे आकर प्रशासन को इनकी कार्रवाई सख्त करनी पड़ेगी। जय परशुराम साथियों, मेरा नाम निशांत शर्मा है। जो गोगुंदा में जय परशुराम जी की जो मूर्ति खंडित की गई है,
मेरे आप सब लोगों से निवेदन है, प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जोधपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में उदयपुर बार एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों ने आज भी संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता जुगराज चौहान की जोधपुर में दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। जोधपुर में हुई इस नृशंस हत्या के विरोध में बुधवार को तीसरे दिन भी उदयपुर बार एसोसिएशन ने संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ता द्वारा कार्य स्थगित कर कोर्ट परिसर में रैली निकाली गई। उसके बाद में सभी अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कोर्ट चौराहा जाम किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पारित नहीं करवाया जाता, तब तक अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। अभी तक सरकार ने मांगे नहीं मानी है और अगर नहीं मानी तो आगामी चुनाव में सरकार को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ेगा। जोधपुर में एक अधिवक्ता के साथ हुआ जो सरेआम उसका जो कत्लेआम किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और अशोक गहलोत सरकार आज उस घटना को हुए 5 से 6 दिन होने आए और अशोक गहलोत सरकार सोई हुई है और अधिवक्ता पूरे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। वो अगर अधिवक्ताओं को कम आंकने की गलती कर रही है तो ये गलती सुधार ले, अन्यथा तख्ता पलट कर रख देंगे। जब अधिवक्ता बोला है, शासन डोला है। आज हम बार एसोसिएशन उदयपुर ये निर्णय लेते हैं कि जब तक इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम जुगराज जी चौहान के परिवार के साथ हैं, जबकि हम संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सैयद रिजवाना रिजवी, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। जोधपुर के अंदर एक वकील की हत्या हो जाती है। वकील एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर वकील क्या करता है, क्लाइंट के केस लड़ता है और क्लाइंट ही अगर वकील को मार दे तो वकील किसका केस लड़ेगा। और वकील को प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है। जनता के लिए काम करते हैं, जनता अगर हमारे साथ नहीं है तो हम केस कैसे लड़ेंगे। इसलिए वकील के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकील रात दिन एक करके मुस्लिम के लिए लड़ाई करता है, उसके बावजूद वकील को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैं चाहती हूँ हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, जनता के लिए करते हैं तो जनता हमारे साथ जुड़े और जनहित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। विधानसभा भी चल रही है तो जितने भी अभी जो विधानसभा में है उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, नहीं तो आने वाली सरकार जो हम बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप।
अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अनिल पालीवाल ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से विभिन्न मांगे की जा रही है, जिसमें पिछली सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दी थी, लेकिन सरकारें बदलने के साथ साथ कर्मचारियों की मांगे भी लंबित पड़ी है। पालीवाल ने बताया कि महासंघ द्वारा कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 रुपए करने, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3800 के स्थान पर 4200 रुपए करने, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 4800 रुपए करने, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 रुपए और संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 रुपए करने की मांग की। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। हम हमारा मंत्रालय के जो भी पूरा डिपार्टमेंट है 20 तारीख से आंदोलन पर है। हमारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे कर्मचारियों का भविष्य OPS देकर सुरक्षित कर लिया है। मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वर्तमान भी हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं उसे पूरी करते हुए हमारा वर्तमान भी सुरक्षित करें। सरकार ने अगर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों को सरकार 9 तारीख तक नहीं मानती है तो 9 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जो महापड़ा जयपुर में रखेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला तथा उदयपुर जिले के समस्त उपखंड स्तर पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम अपनी विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत हैं। बजट से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें हमारे संगठन को व्यक्तिगत रूप से बुला के आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों पर गौर फरमाया जाएगा और आपके उचित मांगों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन बजट हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा हमारी मांगों की अनदेखी की गई। हमारे अहित को देखते हुए हम पिछली 20 तारीख से आंदोलनरत हैं। उदयपुर जिले के समस्त उपखंड कार्यालयों पर यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कल हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था जिला मुख्यालय पे और उपखंड मुख्यालय पे। आज हम सरकार को अपनी मांगों के ध्यान आकर्षण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि देवे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जावे। विगत कई वर्षों से राज्य सरकार से एक ही मांग प्रमुख रूप से चलती आ रही है। हमारे जो न्यूनतम पद हमारा जो कनिष्ठ लिपिक का है उसका वेतनमान 3600 दिया जाए। पूर्व सरकारों ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दी, लेकिन जब सरकारें चेंज हो गई तो इस मांग को सबने पेंडिंग डाल दिया, जो हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। गहलोत साहब से 1998 में भी हमारी यही मांग थी, उन्होंने उस समय भी सहमति दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। हमारी प्रमुख मांग है। इसी प्रकार हमारे मंत्रालय कैडर का एक सचिवालय गठन की हमारी मांग है। इसी प्रकार कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान पूर्व सरकार ने 9840 से कम कर दिया था, हमारी मांग है उसको पुनः लागू किया जाए। इसी प्रकार हमारे पदोन्नति के जो पद हैं वो पद बढ़ाए जाएं। हमारा जो सर्वोच्च पद है जो भी 6000 का है उसके लिए भी हमारी मांग सचिवालय के समान वेतन भत्तों के साथ में उसको भी डिप्टी डायरेक्टर के तक पद को अपलोड बढ़ाने की हमारी मांग है। इसी प्रकार हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और अभी जो विधानसभा चल रही है इसके अंदर लागू करे। धन्यवाद।
मेवाड़ को अलविदा कहने के बाद नवनियुक्त राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया असम पहुंच गए हैं। चार्टर प्लेन से उतरने के बाद असम एयरपोर्ट पर कटारिया का भव्य स्वागत हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे गुवाहाटी स्थित राजभवन में गुलाबचंद कटारिया ने राज्यपाल पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कटारिया के परिवार के साथ ही उदयपुर में प्रदेश से भाजपा के अनेकों नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूं और अपने क्षेत्र के लिए अनेक कार्य करने के बाद अब राज्यपाल पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस दौरान शहर के पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा सोशल मीडिया के द्वारा स्क्रीन लगाकर महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण देखा गया। मैं गुलाबचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। बुधवार को सूरजपोल थाना क्षेत्र के आइस फैक्ट्री के पास चाय ठेला संचालक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल बुधवार दोपहर को उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के आइस फैक्ट्री के पास चाय ठेला संचालक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने ठेला संचालक पर चाय की थड़ी पर ही तलवार से हमला किया। हालांकि तलवार ठेला संचालक को लगी नहीं, लेकिन गर्म चाय के गिरने से ठेला संचालक गणेश सिंह राजपूत घायल हो गया। हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घायल ठेला संचालक को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भिजवाया। हमले के बाद बदमाश मौके से रफू चक्कर हो गए। वहीं इस मामले को लेकर सूरजपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर का कहना है कि बदमाशों ने चाय के तपेले पर तलवार से हमला किया था, जिससे गर्म चाय गिरने से ठेला संचालक को हल्की चोट लगी है। फिलहाल मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। लोक कला मंडल के 72वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत बुधवार को हुई। इसमें 15 राज्यों के 350 लोक कलाकार, रंगकर्मी एवं शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले के बाद 19वें पद्मश्री देवीलाल सामर स्मृति राष्ट्रीय नाटक समारोह की शुरुआत 25 फरवरी को होगी। यह आयोजन 2 मार्च तक चलेगा। लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन बुधवार को संभागायुक्त राजेंद्र भट्ट ने की। मंडल निदेशक डॉक्टर लईक हुसैन ने बताया कि अगले 3 दिन तक रोज शाम 7 बजे मुक्ताकाशी रंगमंच पर प्रस्तुतियां होंगी। इससे पहले सुबह 11 बजे शिल्प मेला शुरू हुआ। मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहा। लोकानुरंजन मेले और नाट्य समारोह में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश के लगभग 350 लोक कलाकार, शिल्पकार व रंगकर्मी अपना हुनर दिखाएंगे। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1992 में यानी 52 में पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा की गई थी और भारतीय लोक कला मंडल तभी से आदिम और लोक कलाओं के सर्वेक्षण, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या उसका प्रलेखन करने के लिए काम करता रहा है। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है और अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। पिछले कई सालों से हम लोग जो है स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, तो यह हमारा 72वां स्थापना दिवस है, जिसमें हम 3 दिन का लोकानुरंजन मेला कर रहे हैं। लोकानुरंजन मेले में करीब 11 स्टेट के कलाकार हमारे यहाँ आ चुके हैं और इसके अलावा जो है 25 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक 6 दिन का राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भी अलग अलग स्टेट्स के ड्रामास आ रहे हैं। और 22 तारीख से 2 मार्च तक एक शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ये संस्कृति की जो सभी कलाएं, नृत्य है, नाट्य है या शिल्प है, ये सभी चीज़ें एक ही मंच पर, एक ही जगह, एक ही कैंपस में लोगों को देखने को मिले। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे समारोह में करीब 15 राज्यों के 350 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर एक जगह तो जो है उदयपुर वासियों को जाना मुश्किल है, तो हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग राज्यों की कलाओं को साक्षात यहाँ पर उदयपुर के लोग कर सकें और उसको अप्रिशिएट कर सकें।
और ये कलाएं जो है, इन कलाकारों को भी इस बहाने एक अवसर प्राप्त होता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। और इस अवसर के अलावा उनको दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की कलाओं को समझने का उनको एक अवसर प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कलाकार एक दूसरे को समझ सकते हैं, डिफरेंट राज्यों की, अलग अलग राज्यों की कलाओं को समझ सकते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझ सकते हैं, वहाँ के खान पान को, वहाँ की वेशभूषा को समझ सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने देने का प्रयास हम लोग करते रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो 19वां पद्मश्री देवीलाल सामर राष्ट्रीय नाट्य समारोह भी इसी के साथ हमने जोड़ दिया है, ताकि कंटिन्यूटी में क्या होता है, शिल्पकार जो है अगर ज़्यादा लंबा फेयर होता है तो उसमें आना पसंद करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए 9 दिन का ये एक समारोह हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। और मेरी सभी उदयपुर वालों से और जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सभी से अपील है कि वो आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के, अपने परिवारजन को लेकर के, और इस अवसर का आनंद उठाएं। धन्यवाद। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।